हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे बात की थी। अब हम अपना टॉपिक चलाते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। ठीक है, डेटा कलेक्शन के क्या क्या प्राइमरी मेथड है, कितने तरह से हम प्राइमरी मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला वाला है हमारा इंटरव्यू मेथड। ठीक है, सबसे पहला इंटरव्यू मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं कि आप क्या करोगे, जाओगे लोगों से स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कलेक्ट करोगे। ठीक है, टीवी वगैरह में आपने इंटरव्यू देखे ही होंगे। तो इंटरव्यू मेथड हो गया पहला। तो ये आपका सीधे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड है। ठीक है, जिससे हम सीधे जाकर के अपना जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है उससे डेटा लेकर के आ सकते हैं, जानकारी लेके आ सकते हैं और फिर ला करके उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डेल्फी टेक्निक। ठीक है, डेल्फी टेक्निक हमारा इंटरव्यू पे हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सेकंड है डेल्फी टेक्निक। ठीक है, डेल्फी टेक्निक में हमारा क्या है, ये हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक है, यानी कि प्रिडिक्ट करता है, अनुमान लगाने वाली टेक्निक है। ठीक है, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट। इसमें हम एक्सपर्ट का जो एक पैनल है एक पैनल बना लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्सपर्ट 6, 7, 8, 9, 10 लोग एक्सपर्ट बना होते हैं उस टॉपिक के, और उनका एक पैनल बना लेते हैं हम। ठीक है, और डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो डॉल्फी टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पैनल बना लेते हैं। मान लो आपको होम साइंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि हमारे करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं होम साइंस में। तो आप क्या करोगे, होम साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो आप क्या करोगे, उन लोगों का एक पैनल बना लोगे। ठीक है, और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। इसमें आप देखोगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको पर्सनली भी आप जा सकते हो या ईमेल के थ्रू भी आप भेज सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड बेटर व्यू बाय एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें आपको और भी अच्छा बेटर व्यू मिलेगा, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को और भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे रहे हैं ना, अपने नो सीखिए तो है नहीं, वो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आपको और भी बेहतर व्यू आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल राउंड रिलेटेड टू रिसर्च, और रिसर्च से रिलेटेड इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। डॉल्फी टेक्निक में यही है, डेल्फी टेक्निक में, कि इसमें आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। आपने एक बार उन्हें भेजा क्वेश्चन एयर अपना, ठीक है, जो भी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने टूल बनाया वही आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, वो भर के वापस करेंगे, फिर आप उसमें वो सजेशन देंगे कि इसमें ये करेक्शन हो सकते हैं, फिर आप उन्हें वो करेक्शन करके फिर वापस भेजोगे। ठीक है, तो ये इसमें मल्टी राउंड्स होते हैं। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी फॉर एक्यूरेट आंसर। अगर आप एक्सपर्ट से आंसर लोगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट आने की चांसेस भी इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेटर जो है, जो हमारा रिसर्चर है, वो स्टेप 1 में एक्सपर्ट के पास अपने क्वेश्चनेयर भेजता है। फिर वो जो एक्सपर्ट हैं वो आपके जो आंसर, जो क्वेश्चन वो हैं, जो भी उन्होंने आपका क्वेश्चन फिल किया है वो आपके पास भेजेंगे, रिसर्चर को वापस में भेजेंगे। फिर रिसर्चर उसमें जो उन्होंने सजेशन दिए है, करेक्शन दिए, जो आंसर दिए, उनको फिल करके फिर दोबारा से उनके पास भेजेगा। ठीक है, फिर वो दोबारा से फॉर्म भर करके और दोबारा से सारे आंसर्स दे करके फिर रिसर्चर को भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर रिसर्चर जो भी उन्होंने करेक्शन बताए हैं, जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको इंक्लूड करके दोबारा से भेजेगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। इसलिए ये क्या है, मल्टी स्टेज। ठीक है, मल्टी स्टेज डेटा कलेक्शन टेक्निक है। ठीक है, बार बार वो डेटा कलेक्ट इसमें कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक्सपर्ट में फैसिलिटेटर के पास भेज रहा है अपने आंसर्स। पहले फैसिलिटेटर ने, जो आपका रिसर्चर है, उसने एक्सपर्ट को भेजा अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सपर्ट ने क्या किया, उस क्वेश्चन का जवाब दे के उसको, जो भी आपका रिसर्चर है, उसको वापस किया। फिर उस जवाब को इंक्लूड करके, जो उन्होंने सजेशन दिया, आंसर दिया, इंक्लूड करके वापस उन्होंने एक्सपर्ट के पास भेजा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपर्ट ने फिर से उनका जवाब दिया। ठीक है, तो फिर से उसको दोबारा उन्होंने रिसर्चर के पास भेजा। फिर रिसर्चर ने फिर से उसमें जो उन्होंने सजेशन दिए थे एक्सपर्ट ने, वो इंक्लूड किया, फिर दोबारा से उनके पास भेजा, जो रिसर्चर को और भी कुछ नया डालना था। तो इस तरीके से क्या है, ये एक साइकिल चलती रहती है बार बार, जब तक कि जो आपका रिसर्चर है उसे आप सही स्टेप नहीं मिल जाता है, सही जानकारी या आंसर उसके एक्सपर्ट कहते हैं कि बस यही आंसर है, आपको सबसे अच्छा आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो तब तक ये मल्टी स्टेज जो आपका आंसर की वो है टेक्निक है, चलती रहती है। फिर लास्ट में आप जाकर के क्या बनाओगे, एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेज टेक्निक है डेटा कलेक्ट करने की। बार बार आप उन्हीं को रिपीट कर करके भेजोगे, तो जो करेक्शन होने हैं, जो गलतियां होनी है, वो बार बार आप जब आप भेजते हो तो वो सब अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट बाय एक्सपर्ट। ठीक है, आपने हर एक एक्सपर्ट को क्या भेजा, अपनी क्वेश्चनेयर भेजा, अपना टूल्स भेजा, जिससे भी आप क्या करना चाहते हो, डेटा को कलेक्ट करना चाहते हो।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंडिविजुअल असेसमेंट लोगे एक्सपर्ट से। आपने जो भी क्वेश्चनर भेजा है, आप हर एक अपने आपने मान लो 20 एक्सपर्ट्स अपने अपने पैनल में बनाए हैं, तो हर एक्सपर्ट को आप वो क्वेश्चनर भेजोगे। ठीक है, अपने जो भी आपने टूल और क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल जो भी बनाया है आपने, ठीक है, तो वो आप भेजोगे। उसके बाद एक्सपर्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा और फीडबैक लेकर फिर से अपने रिस्पॉन्स को रिवाइज करोगे। एक्सपर्ट ने आपका क्वेश्चनर भरा, ठीक है, आपको फीडबैक दिया कि हाँ इसमें ये सही बात बोली है आपने, लेकिन आपको कुछ ये करेक्शन करने चाहिए। तो जो रिसर्चर है वो वापस वो लेके के अपने जो भी उसने रिस्पॉन्स दिए उससे उसका रिवाइज करेगा। ठीक है, फिर रिवाइज करेगा रिसर्चर एक्सपर्ट के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग। फिर रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्स, उसके बाद दोबारा से फिर रिसर्चर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को कंपाइल करता है और प्रत्येक एक्सपर्ट को रिवाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चनर वापस भेजता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फीडबैक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसने जो भी फीडबैक, हमने एक क्वेश्चनर बनाया, ऐसा होता भी है जब आप अपना खुद का टूल्स डेवलप करोगे, तो टूल्स डेवलप करने के बाद जब आप खुद का टूल्स डेवलप करते हो, यानी अपना खुद का क्वेश्चनर डेवलप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चन अपने मन के बना दिए। आपको उन क्वेश्चंस को एक्सपर्ट्स को दिखाना होता है, वो एक्सपर्ट्स आपको उसमें सजेशन देते हैं, फिर उसके बाद आपको उन सजेशन को इंक्लूड करना होता है। फिर आप एक्सपर्ट्स को दिखाओगे, फिर उसके बाद सजेशन मिलेंगे, फिर आप उन्हें इंक्लूड करोगे जो दोबारा में मिले हैं। रिसर्च में कई बार आप अपने टीचर्स के पास जाओगे, अपने अपने चैप्टर्स पढ़ाओगे उन्हें, वो चैप्टर्स में करेक्शन बताएंगे, आप करेक्शन इंक्लूड करोगे। उसके बाद फिर उन चैप्टर्स को पढ़ाओगे, फिर करेक्शन बताएंगे, फिर इंक्लूड करेंगे। तो यही इसमें होता है। ठीक है, तो रिसर्चर क्या करता है, रिस्पॉन्स को कंपाइल करता है और प्रत्येक एक्सपर्ट को रिवाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चनर भेजता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, फीडबैक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि बार बार फीडबैक आ रहा है ना। फिर आपने फीडबैक आया, आपने उसे इंक्लूड किया, जो जो उन्होंने करेक्शन दिए, सजेशन दिए, उसके बाद इंक्लूड करने के बाद फिर आपने अपने दोबारा उनके पास भेजा, अपने एक्सपर्ट्स के पास, कि हमने इंक्लूड कर दिया, आप एक बार और देख लीजिए, कुछ और करेक्शन है तो और बता दीजिए। फिर वो दोबारा से उसको देखेंगे, फिर अपने फिर आंसर्स देंगे, फीडबैक देंगे, फिर आपको भेजेंगे। तो ऐसे वो लास्ट तक, जब तक वो से 100% ये नहीं कहते कि नहीं बस फाइनल अब आपका ये ठीक हो गया है, इसका आंसर यही आना चाहिए, तब तक आप ये साइकिल जो है वो चलाते रहते हो। फिर लास्ट में आप करोगे रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो लास्ट में आप फिर फाइनल जब आपके सारे फीडबैक हो गए, ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका टेक्निक है आपके डेटा कलेक्शन की। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला हो गया, डॉल्फिन टेक्निक समझ में आ गया। मल्टी राउंड टेक्निक है ये, एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाते हैं डेल्फी टेक्निक में। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, फीडबैक साइकिल इसमें आती है, बार बार आप कई स्टेप्स में आपको आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बहुत एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बेटर व्यू मिलता है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन का। ठीक है, क्योंकि आप किससे डेटा ले रहे हो, एक्सपर्ट से ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डॉल्फी टेक्निक हो गया। इसके बाद थर्ड है अब आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, ये एक तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इस टेक्निक में नहीं कर सकते हो। ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होगी। ठीक है, पहले से प्रॉपर बिल्कुल हर चीज़ में स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये एक तरीके से ओपन एंडेड होता है कि आपके वो ओपिनियंस लेते हैं जो भी है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ सैम्पल विलिंगली डेटा नहीं देना चाहता, जहाँ है आप ही मानो कि आप लोगों के पास जा रहे हो। ठीक है, लोगों से पूछो कि क्या दहेज लेना बुरी चीज़ है या फिर अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या बताएंगे कि नहीं दहेज, सब ये कहेंगे कि नहीं डॉरी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरीके के लेकिन अगर आप उनसे उनके घर जाते हो, आप उनसे पूछो कि भाई आपके घर में ये जो सामान आया ये कहाँ से आया, तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की और उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि हाँ ये डॉरी में आया, ये मेरी बहू लाई है अपने वहाँ से, लेकिन ये अच्छा नहीं है, और भी अच्छा देना चाहिए था, हमारा बेटा इतना कमाता है। तो आपको ना विलिंगली तो वो नहीं बोलेंगे कि उन्हें चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करके, उनको ऑब्जर्व करके अपने हिसाब का डेटा उसमें से निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये हम जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ सामने वाला आपको अपने आप डेटा नहीं देता है। हर कोई कहेगा कि हाँ हम जो है बेटियाँ अच्छी होती हैं, पैदा होनी चाहिए फैमिली में, लेकिन बहुत से लोग मुँह से ही कहते हैं पर अंदर से वो नहीं चाहते कि उनके घर में क्या हो, बेटियाँ पैदा हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू हम इन चीज़ों पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ सैंपल जो है वो विलिंग नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं देना चाहता डेटा, वहाँ हमें उन्हें इनडायरेक्टली उनसे डेटा कलेक्ट करना होता है। यही प्रोजेक्टिव टेक्निक है। जैसे कि मैं आपको एक पोस्टर दिखाऊं। ठीक है, उस पोस्टर में एक महिला है। ठीक है, वो महिला सर रख के नीचे सर छुपा के कुछ बैठी है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं तो कि वो महिला क्या कर रही होगी, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वो महिला जो है रो रही होगी। ठीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं हंस रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो ये बोल रहे हैं कि वो महिला रो रही होगी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादातर उनके आसपास महिलाएं जो है बुरी कंडीशन में रहती हैं, तो उनके दिमाग में रोना ही आया। और जो ये बोलेंगे कि बच्चे जो कि महिला हंस रही हो सकती है, कि
सर छुपा के तो कुछ भी कर सकती है, अगर वो सर नीचे करके बैठी है तो वो हो सकता है वो हंस रही हो, ठीक है, वीडियो देख रही हो, आजकल तो वीडियो भी देखते हैं लोग, कुछ बच्चे तो ये भी कहेंगे कि मूवी देख रही होंगी वो, ठीक है, क्योंकि उनके घर में ज़्यादातर महिलाएं फ़ोन पे और वीडियोज़ वगैरह में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप सीधे नहीं लोगे, आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के थ्रू आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के थ्रू आप उसमें से डेटा कलेक्ट करते हो इस टेक्निक में, प्रोजेक्टिव टेक्निक में, ठीक है। ये हमारा बस का नहीं है, ये हम जैसे ये वाले जो बाकी के जितने भी प्राइमरी मेथड है, क्वेश्चन है वगैरह, ये तो हम भर सकते हैं जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ही ये वाले मेथड्स को लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें क्या है आपका, ये अब ये जो यूज़ करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम तो अपना अपना लॉजिक लगा देंगे उसमें, ठीक है। तो इसे एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक को, बाकी सारी टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक से डेटा वही लेगा जो एक्सपर्ट होगा इस फील्ड का, ठीक है। डेटा कलेक्शन विद डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग तरह का डेटा आप इससे कलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक का भी डेटा आप इससे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय पेशेंट अबाउट देयर हिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो तो जो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो ये कौन करता है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे कि आपको इस तरीके का कोई फोबिया है, या तो वो क्या करेगा, वो आपकी हिस्ट्री देखेगा कि आपको क्या पास्ट में हुआ होगा, उसके हिस्ट्री को देख करके तब वो निकालेगा कि आप क्या रीजंस हैं कि आपके जो है ये वाला फोबिया आपको है, ठीक है। तो इसमें कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय पेशेंट अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से उसकी खुद की हिस्ट्री में, मतलब मेरे खुद के जो पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरी हिस्ट्री क्या है, उससे वो मेरी प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये क्वालिटेटिव डेटा है, कैन बी चेंज इन अ क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, इसके थ्रू हमारे क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा हम कलेक्ट करेंगे और फिर उसको हम किस में चेंज कर देंगे, क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, जो भी हमने देखा था, क्वालिटेटिव को हम क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं ताकि हमें स्टैट्स लगाने में आसानी रहे, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट स्टिमुलस प्रोवाइड टू सैम्पल डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, आपको क्या दिया, मान लो मैं आपको कोई ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस दूं कि वो सेंटेंस आप क्या करो, फिर उस सेंटेंस को जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी जो सोच है वो उसमें रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इनकम्प्लीट स्टिमुलस, आपको इनकम्प्लीट स्टिमुलस दिए गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकम्प्लीट स्टिमुलस दिए गए तो इससे आप क्या दोगे, इससे प्रोवाइड करोगे अपनी खुद की डिफरेंट सैम्पल को, और फिर आप उसे कंप्लीट करोगे सेंटेंस को, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन पे दी। मान लो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर शेर दिख जाए तो आप क्या करोगे, तो आप भाग जाओगे, वो कहोगे मैं तो भाग जाऊँगी भाई, कोई कहेगा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगी, कोई कहेगा मैं बेहोश हो जाऊँगी, ठीक है। तो वो क्या है, आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलेगा, उसके बाद आप कंप्लीट उसको करोगे, या कोई सिचुएशन आपको मिलेगी उसे आप कंप्लीट करोगे, आप बताओगे, तो उससे आपका आंसर निकल के आएगा। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग, एटीट्यूड, मोटिवेशन ऑफ सैम्पल, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फिर आपने जो भी कंप्लीट किया है, जो भी आपने उसके डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, उससे वो आपके एटीट्यूड को, ओपिनियन को, फीलिंग्स को, आप क्या महसूस करते हो, क्या आपकी विचार है, क्या आपका एटीट्यूड है, और मोटिवेशन ऑफ सैम्पल, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो समझने की कोशिश करता है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ हैं, जैसे कि टीएटी है, टीएटी कई बार एग्जाम में आ जाता है, टीएटी क्या है, आपका एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है कि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देते हैं, एक तरफ टीएटी दे देते हैं, एक तरफ प्रोजेक्टिव टेक्निक दे देते हैं, ठीक है। तो टीएटी आप क्या है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है ये हमारा टीएटी। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पिक्चर्स शो टू रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, अलग अलग तरह की फोटोग्राफ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि रिस्पॉन्डेंट डिस्क्राइब पिक्चर, कि आप फिर उस पिक्चर्स को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। फिर रिसर्चर जो है वो आपके बारे में समझने की कोशिश उससे करता है कि आपके ओपिनियन क्या है, क्या एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है, वो उससे समझने की कोशिश करता है। ये आपका थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में होता है, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया था कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊं जिसमें एक महिला जो है वो सर नीचे करके बैठी है, तो आपके विचार क्या क्या होंगे उस महिला को लेकर के, ठीक है। तो ये क्या है, ये थीमेटिक का टीएटी का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, इमेजिनरी सिचुएशन है, रिस्पोंडेंट बताता है कि अगर रियल सिचुएशन होती तो वह क्या करता है, ठीक है। रोल प्लेइंग में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपको अलग अलग सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपसे सिचुएशन जब आपको दी जाएगी तो आप ये बताओगे कि हाँ मेरे साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं उसमें क्या करता, ठीक है। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको रोल प्लेइंग बोलते हैं, कि आपको बता दिया जाएगा अच्छा आप पुलिस वाले हो, अचानक दंगे हो गए तो आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि IAS IPS
IAS ऑफिसर्स के जो वो होते हैं इंटरव्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोल प्लेइंग की, ठीक है। तो इससे रिसर्चर जो है वो सोचता है कि आपके किस लेवल पे आपकी जो विचार हैं वो हैं, ठीक है। कार्टून कंप्लीशन, ठीक है। कार्टून कंप्लीशन में इसमें क्या होगा, आपको कार्टून पिक्चर्स दिखाई जाएगी और कार्टून के बारे में ओपिनियन लिया जाएगा आपसे, ठीक है। कार्टून पिक्चर्स दिखाएंगे कुछ और उनके बारे में आपसे ओपिनियन लेंगे, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन, आपको कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और जो दिमाग में आया होगा, ठीक है। सेट ऑफ वर्ड्स से जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उसको बताओगे। कुछ शब्द आपको दे देंगे, फिर आपके उन शब्दों से आपके दिमाग में जो भी आता है वो आप उसको बताओगे। सेंटेंस कंप्लीशन है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, आधा सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और रिस्पोंडेंट को बोला जाएगा कि आप अपने उस सेंटेंस को पूरा करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये होते हैं, ये बहुत सही है। अगर आपके उसमें कोई स्कूल में काउंसलर की जॉब करते हैं या काउंसलर्स होते हैं, मैरिज काउंसलर्स हैं या करियर काउंसलर्स हैं, तो वो सब इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे उसमें तो जनरली हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा साइकोलॉजिस्ट वाले हैं जब वो डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वो इन मेथड को यूज़ करते हैं, या कोई उनके पास काउंसलिंग के लिए आएगा तो वो इन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक मेथड्स है, ठीक है। इसमें आप फ्री भी होते हो, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन एयर वाले मेथड थे तो इसमें तो आपके पास लिमिटेड था कि 1 वर्ड 2 वर्ड आपको हाँ या ना में जवाब देना है, आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें जवाब देना है। पर प्रोजेक्टिव टेक्निक में बहुत हद तक आपको फ्री कर दिया जाता है, आप जो भी बोलोगे वो आप जो भी आपके मन में आप उस बात को बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर वो उसमें से जो भी रिसर्चर है वो अपने आप आपकी बोली हुई चीज़ों में से अपना आपकी सोच को निकाल लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वे और एक्सपेरिमेंट में अंतर, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम सर्वे और एक्सपेरिमेंट में अंतर देखें तो सर्वे क्या होता है, हमारा सर्वे हमारा कैन कलेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट इन्फॉर्मेशन डेटा, ठीक है। सर्वे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्वे का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में वो आते हैं सेंसस के डेटा सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो सर्वे का मतलब होता है बहुत सारे लोगों पे जब मैं जाकर के डेटा कलेक्ट करती हूँ तो उसको सर्वे कह सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे क्या 10 लोगों पर भी सर्वे किया जा सकता है, और हमारे उसमें जो सेंसस वाले करते हैं वो 130 करोड़ जनसंख्या पे सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे आप बहुत अच्छा मेथड है, इसमें आप घर घर जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो अगर प्राइमरी मेथड से यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो सर्वे में क्या है, आप प्रेजेंट और पास्ट डेटा कलेक्ट कर सकते हो, मतलब आजकल की सिचुएशन के हिसाब से जो डेटा चल रहा है या कल हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पास्ट डेटा जो आपका हो चुका है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट आप कर सकते हो। इन ओपन फील्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपका किस में होता है, ओपन फील्ड में होता है, आप घर घर जाओगे ओपन इन्वायरमेंट में जाकर के डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे सर्वे को हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज़ करते हैं जब हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जब यूज़ करना होता है जहाँ जैसे का तैसा हमें डिस्क्राइब करना है, तब हम लोगों से उनके ओपिनियन उनकी सोच पूछ के आते हैं, ठीक है। तो सर्वे मेथड है, ठीक है। वेयर लार्ज सैंपल, जहाँ क्या होगा आपका सैंपल बहुत बड़ा है वहाँ हम सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका सैंपल क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है। लो रिस्पॉन्स रेट बाय 20 to 30%, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत कम होता है, मतलब हम यूज़ तो कर सकते हैं, आसान भी है ये मेथड, जाओ लोगों को क्वेश्चन है बांट के आ जाओ वो अपना भर के आपको दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, एक तो ना बहुत अच्छे से वो लोग भरते नहीं, आप 100 क्वेश्चन है लोगों को देख के आ रहे हो तो वो 100 लोगों को आपने दिया तो उसमें से 20-30 ही आपके पास सही से भर के क्वेश्चन यार आएंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट जो है वो आपका बहुत कम होता है, इसका 20 to 30%, ठीक है। कैन कवर लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन लिमिटेड टाइम, ठीक है। कम लिमिटेड टाइम में आप बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको 1 महीने में पूरे एरिया का सर्वे करना है तो आपके लिए आसान है, आप घर घर जाओ फटाफट 1 महीने में पूरे सबको डेटा कलेक्ट कर वो बांट के आ जाओ क्वेश्चन है, और फिर हाथ के हाथ आप क्वेश्चन है लेके आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके सैम्पल है तो उसमें आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है वेरिएबल है कंट्रोल डिफ़िकल्ट, इसमें वेरिएबल कंट्रोल डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे सर्वे में ना, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप घर जाओगे जैसी सिचुएशन है रियल सिचुएशन में ही आपको डेटा लेकर के आना होगा, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वेरिएबल इसीलिए डिस्क्रिप्टिव में है ना, वेरिएबल कंट्रोल हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा वेरिएबल हम कंट्रोल करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसी है उसको वैसा का वैसा ही हमने डिस्क्राइब करना है, तो कहीं भी हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं कंट्रोल करने के बाद, ठीक है। वो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका जो वेरिएबल है एज इट इज़ कैन नॉट बी कंट्रोल, तो वेरिएबल जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको ये देखना है कि कोविड का क्या सिचुएशन थी जब कोविड हमारे देश में आया था, तो आपको ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि पास डेटा कलेक्ट करो उसमें कोई चीज़ आप चेंज तो कर नहीं सकते, ऐसे का ऐसे ही आपको कोविड के बारे में पता करना होगा, तो यहाँ किसी भी तरीके का कंट्रोल हम नहीं कर पाते, ठीक है।
डिस्क्राइब है आपका, डिस्क्राइब कर सकते हो आप चीज़ों को इसमें, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जब डेटा लेके आए हो तो उसको ऐसे कैसे ही आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ उस समय ये आया था, क्यों, कि इसका रीज़न है एकदम इतना फैल गया, क्यों, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, लोग आसपास रहते हैं, उनको एक तरफ से एकदम से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई, लोग मजाक में ले रहे थे, उसके बाद इतने लोगों की डेथ हुई। तो आप चीज़ों को एनालाइज और डिस्क्राइब भी कर सकते हो, इंटरप्रेट भी कर सकते हो, ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फील्ड रिसर्च, ठीक है, फील्ड रिसर्च का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना, ये सब सर्वे का है। फील्ड रिसर्च में होगी ना सर्वे आपकी, क्योंकि आप फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, ठीक है, किसी के घर जा करके, किसी स्कूल में जाकर के आप फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके का फील्ड रिसर्च है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोशल बिहेवियर साइंस और वर्क इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन। ये कहाँ यूज होता है, सोशल एंड बिहेवियर साइंस में हम इससे सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, रियलिस्टिक सिचुएशन में, यानी कि रियल सिचुएशन में जहाँ बिल्कुल नेचुरल परिस्थिति है, वहाँ ये वाला डेटा जो है वो हमारा कलेक्ट हम करते हैं। कंसर्न हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, ये हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। मतलब आप इससे चीज़ों को समझोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करोगे, ठीक है। एनालाइज करना और टेस्टिंग करने के लिए, हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए, हाइपोथेसिस जो है आपकी, उसको एनालिसिस करना और उसको टेस्टिंग करना। रिलेशनशिप बिटवीन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब आपने तो कोई भी वेरिएबल नहीं चेंज किया है, लेकिन आप फिर भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हो जो आपने अपने तरफ से चेंज नहीं किए। जैसे कि अगर हम देखें कोविड का इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट था, ठीक है, अब हम पढ़ाने तो नहीं बैठेंगे उन्हें, तो ये तो इफेक्ट पड़ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके जो नॉन मैन्युपुलेटेड वेरिएबल है, आपने कोई बदलाव नहीं किया, उन दोनों के बीच में भी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। को रिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हो सर्वे के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूँ, मैं सर्वे करूँ कि जो बच्चे रेगुलर क्लास में जाते हैं उनका करियर कितना अच्छा है, ठीक है। तो मैं घर घर जाऊँ, मैंने देखा कि कितने बच्चे रेगुलर क्लासेस में जिनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, उनका करियर वो आज कहाँ है। तो इससे क्या होगा, आपको, आप बदल तो कुछ नहीं रहे हो ना, सब नॉन मैनिपुलेटेड है, जो जाते थे क्लास वही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम नॉन मैनिपुलेटेड बिहेवियर अगर हम देखें, उनके बीच में भी हम वेरिएबल के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। को रिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, दो चीज़ों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इसको हम देख सकते हैं। अप्लाई ऑन सैम्पल एंड सेंसिस, ठीक है। ये जो सर्वे मेथड है, इसको सैम्पल और सर्वे सेंसिस में हम अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पल मतलब छोटे मेथड पे, और सेंसिस मतलब पूरा 100% जनसंख्या पे आप ये वाला मेथड, जैसे सेंसिस हमारा कलेक्ट करते ही हैं लोग, पूरे 140 करोड़ लोगों से वो डेटा लेके आते हैं, ठीक है। सोशल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और पब्लिक सर्वे, सोशल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और पब्लिक सर्वे में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपका सर्वे मेथड है ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। सर्वे मेथड में आपका क्या आएगा, इसमें जो सर्वे के कुछ मेथड्स हैं वो आपके हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चनेयर, ओपिनियर के थ्रू, प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू आप सर्वे कर सकते हो, और केस स्टडी मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, तो ये मेथड आप सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सारे मेथड आपके सर्वे के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे कि आप सर्वे के लिए आप अपना ऑब्जर्वेशन मेथड कर सकते हो, आप घर घर जाओ, कुछ लोगों के बाद बैठ करके शांति से आप उनका डेटा कलेक्ट करके लेके आ जाओ, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो गई, इंटरव्यू ले सकते हो, क्वेश्चन फिल करवा सकते हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओपिनियन का मतलब क्या है, आप उन्हें उनके ओपिनियन पूछ सकते हो, मतलब कि ये आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे ओपिनियन, ठीक है। आपने पूछा कि आपको ये चीज़ क्यों पसंद है, तो वो पूरा आपको 4 लाइन में 5 लाइन में बता सकता है, तो वो आपके ओपिनियन हो गए, ठीक है, ओपिनियनियर हो गए। फिर केस स्टडी मेथड के थ्रू आप जो सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिजिड होती हैं, उसके रिजिड का मतलब, रिजिड क्या होती है, मतलब रिजिड का मतलब है फिक्स होती है। इसकी रिसर्च डिज़ाइन जो है वो फिक्स होती है, ये बायसनेस कम होती है इसमें, और आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है आपके सर्वे मेथड से। और सबसे अच्छा इसका वो ये है कि ये कम समय में बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकता है सर्वे मेथड के थ्रू, ठीक है। तो सर्वे मेथड हमारा अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स में हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट्स में आप देखोगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो दो वेरिएबल हमारे हैं
ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट रिसर्च पढ़ी थी सेम वही है ये, ठीक है। तो जो पूरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च हम पढ़ चुके हैं सेम वही है आपके एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है आपका, एक तो ये प्रोबेबिलिटी देखता है बिटवीन वेरिएबल का। हमने एक्सपेरिमेंट रिसर्च में भी देखा था कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप हम देखते हैं जब एक वेरिएबल को घटाते हैं, यानी कि घटाते या बढ़ाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमने जब एक्सपेरिमेंट रिसर्च पढ़ी थी तो उसमें बहुत डिटेल में हमने इस पर डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होता है आपके एक्सपेरिमेंट में, दो वेरिएबल के बीच में हम क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं इन क्लोज इन्वायरमेंट। ये किस में होती है, ये क्लोज इन्वायरमेंट में होती है, यानी कि लेबोरेटरी में होगी। इसमें कुछ ना कुछ आपने कंट्रोल कर रखा होगा, तब आप ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च को करोगे, ठीक है। जबकि सर्वे रिसर्च क्या है, हमारी ओपन इन्वायरमेंट में थी, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट थी, ये हमारी क्लोज इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आती हैं, ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ रही थी। सर्वे में क्या आ रही थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें क्या आ रही है, ये हम इसके अंदर हम कौन सी स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसमें करते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत डिटेल में। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके एकदम समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट है क्या। ये हम छोटे सैंपल पर यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्यों, क्योंकि बहुत लार्ज में अगर 130 करोड़ जनसंख्या पर आप सर्वे तो कर सकते हो पर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं लगा सकते, उन सब पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्यों, ये क्या है, इसलिए उनके वेरिएबल को मैनिपुलेट और आपको वेरिएबल में जो चेंजेस है वो करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको हम छोटे सैंपल पर लगाते हैं, ठीक है। बेहतर रिस्पॉन्स रेट होता है इसमें। यह है कि भले आप 100 लोगों पे कर रहे हो पर 100 लोगों पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें आप 1000 पे भी करोगे तब भी कितने ही होंगे, सिर्फ 200 लोगों पे जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। और जबकि इसमें क्या है, इसमें 100 लोगों पे भी करोगे तो 100 लोगों पे भी आपका रिस्पॉन्स रेट जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, इसको हम तो इसमें क्या है आपका, इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा होगा। सिस्टमेटिक होती है और लॉजिकल मेथड के थ्रू होती है। ये क्या होगी आपकी, सिस्टमेटिक होगी और लॉजिकल मेथड के थ्रू होगी, ठीक है। एक तो इसको सिस्टम से करोगे और लॉजिकल मेथड से करोगे। ये हवा हवा में नहीं होगी, सर्वे को थोड़ा हम हवा हवा में कर सकते हैं पर ये बिल्कुल हर चीज़ में सिस्टमेटिक होगी, बिल्कुल फिक्स्ड होगी, ठीक है। गुड कंट्रोल ओवर वेरिएबल, इसमें वेरिएबल बहुत अच्छे कंट्रोल होंगे, जबकि यहाँ वेरिएबल के कंट्रोल नहीं थे पर यहाँ हमारे अच्छे वेरिएबल पे कंट्रोल होंगे। मतलब कि अगर आपको एक केमिकल डालना है तो आप उतना ही ग्राम केमिकल डालोगे, बिल्कुल भी केमिकल और उसका इफेक्ट देखोगे जो आपने केमिकल यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा एक्सपेरिमेंट में। इसमें है डेटा कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट रीडिंग, ठीक है, अलग अलग रीडिंग से। मतलब कि आप ये देखोगे, मान लो आप कोई पौधे हैं आपके पास, आप ये देख रहे हो कि अलग अलग केमिकल्स का क्या उन पौधों पे इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स का उन पौधों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, हर उसमें अलग अलग पौधा डाल के देखोगे, हर एक एक ग्राम में उसका जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल नाप तोल के आप डालोगे। तो इसमें क्या अलग अलग रीडिंग का हम इसमें इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। कैन मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेजर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो और उसका इफेक्ट किस में देखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखोगे। वेरिएबल पे हम बहुत बात कर चुके हैं, हमारे काफ़ी सारे वेरिएबल वाले चैप्टर पे भी हमने इस पर बहुत अच्छे से बात की है। इसके अलावा हमने इसको बात की है जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी, ठीक है। तो वेरिएबल पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो इसमें क्या है आपका जी, इसका जो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में देख सकते हैं। इसके बाद यूज है ना फिजिकल और नेचुरल साइंस, जैसे आप फिजिकल और नेचुरल साइंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो आपके बायोलॉजी की है, मेडिकल रिसर्चेज हैं और आपके जो केमिस्ट्री की लैब्स हैं उनमें हम ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। यूज़ फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे तो फॉर्मुलेशन के लिए कर रहे थे, इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, आपने हाइपोथेसिस तो एक बना ली है कि अगर मैं ये वाला जो केमिकल डालूंगी तो मेरा जो पौधा है वो कितना अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। ये आपने हाइपोथेसिस बना ली है कि इस केमिकल को डालने से मेरा पौधा 1 इंच बढ़ जाएगा, हाइपोथेसिस है। तो यहाँ टेस्ट आप इसके थ्रू करोगे, ठीक है। उसमें केमिकल डालोगे, फिर देखोगे उतना जितना आपने सोचा था उतना इंच बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें डिफाइन प्रॉब्लम्स एंड पर्पस हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज हाइपोथेसिस को डिफाइन करने का काम करता है। जो भी प्रॉब्लम है और जो हाइपोथेसिस है उसको डिफाइन करने का काम ये करता है रिसर्च। प्रॉब्लम उसको और भी अच्छे से बताइए, हाइपोथेसिस को आपके प्रॉब्लम को, ठीक है। कन्फर्म डिसकन्फर्म रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल्ड बिहेवियर, जो भी आपके रिलेशनशिप निकल के आएगा, आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो आपको ये कन्फर्म और डिसकन्फर्म किसके थ्रू करोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू करोगे कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, ठीक है।
फिर है डिस्कवर एंड डेवलप नॉलेज। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, नॉलेज को डिस्कवर कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो, ठीक है। खोजोगे जानकारी को, डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, और उससे नॉलेज को भी बनाओगे। जनरलाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अप्लाई ऑन लार्ज पॉपुलेशन, वो तो हमारा दोनों में ही है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपने वेरिएबल के थ्रू आपका रिजल्ट आया है उसे आप लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हो, मतलब आप उन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन जो है इंश्योर करेगा आपकी रिलायबिलिटी को। रिसर्च डिज़ाइन क्या किसको इंश्योर करता है, आपकी रिलायबिलिटी को, मिनिमाइज बायसनेस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जितने बार भी रिसर्च करोगे, अगर आपने सही से की है तो उसमें कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, जवाब एक जैसे ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी को ये इसमें आपको कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिलती है और बायसनेस कम होते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च में, ठीक है। गलतियाँ कम होंगी, आप अपने बायसनेस यानी कि सब्जेक्टिव ओपिनियन इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैन यूज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे हम यूज़ कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजलिटी रिसर्च में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि इसका ये जो कारण है और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, ये आपके हो गए सर्वे और एक्सपेरिमेंट रिसर्च का डिफरेंस हो गया। ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च, आप एक बार एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देख लेना, एक्सपेरिमेंट रिसर्च वाला, उससे पूरा सेम ये वही है, ठीक है।